if x plus iy of whole power 1 by 3 is equals to a plus ib, prove that x by a plus y by b is equals to 4 whole of a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेलो डियर्स, जो टॉपिक कंटिन्यू है अलजेब्रा से कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 का टॉपिक है। दिया क्या है कि x प्लस आई वाई का होल पावर 1/3 जो है वो बराबर है a प्लस आई बी के। हमको प्रूव करना है कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी जो है वो बराबर है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखो। अभी देखो दिया क्या है, x प्लस आई वाई का होल पावर 1/3 का होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इसका भी क्यूब कर देते हैं और इसका भी क्यूब कर देते हैं, है ना। क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स। तो क्या होगा, x प्लस आई वाई का होल पावर दिया है 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो पावर 3, है ना। इसका होल पावर 3 और इधर जो RHS में होगा a प्लस आई बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें से देखो दोनों पावर में है, बट्टा में, बट्टा के ऊपर है, तो ये 3 कट जाएगा। क्लियर। और x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आना तो चाहिए आप लोग को। और नहीं आ रहा है तो देख सकते हो, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर। ये फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे हम इसको। तो a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब के जगह पे आई बी का क्यूब होगा, तो आई क्यूब इंटू बी क्यूब लिख सकते हैं। सो डायरेक्ट लिखते हैं आई क्यूब बी क्यूब। क्लियर। प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर, b के जगह पे i इंटू बी, प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 3a बी स्क्वायर की जगह पे i b का स्क्वायर, तो ये हो गया i स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें i क्यूब भी आया है और i स्क्वायर भी आया है। इन सब का कोई वैल्यू होता है। ठीक है, क्या वैल्यू होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, और दूसरा जो है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इस वैल्यू को हम यहां पे डाल देते हैं। सो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी, आई क्यूब की जगह पे माइनस आई बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, हाँ यहाँ पे आई है, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, प्लस 3a आई स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू बी स्क्वायर। और x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस प्लस माइनस आई बी क्यूब। क्लियर। प्लस 3a स्क्वायर आई बी, और यहां से माइनस प्लस माइनस, so 3a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक स्टेप और है, क्या है, x प्लस आई वाई। हम देखो रियल टर्म को और इमेजिनरी टर्म को, RHS में जो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म है इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें a क्यूब और रियल टर्म कौन है, जिसमें i नहीं है, ये हो जाएगा 3 माइनस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस
ये इमेजिनरी टर्म है, तो इसमें से आई को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो इसमें से आई निकालनी है इमेजिनरी टर्म 3a² और इसमें से माइनस यहां पे होगा, ठीक है, माइनस यहां होगा, आई को सिर्फ बाहर निकालना है तो b³। क्लियर। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर द इक्वेशन। कंपेयर क्या करेंगे, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, कंपेयर करेंगे तो देखो x इज इक्वल्स टू होगा a³ माइनस 3ab² होगा। सो x इज इक्वल्स टू a³ माइनस 3ab², ठीक है। और y इज इक्वल्स टू y के साथ i है, तो इस टर्म के साथ पूरा i है। सो y इज इक्वल्स टू 3a² माइनस b³। यहां से और x इज इक्वल्स टू a को हम कॉमन ले सकते हैं, सो a कॉमन ले लिए, क्या बचा, a को जब कॉमन लिए तो यहां a² बचा माइनस 3b², और इसमें से b कॉमन लेंगे तो y/b इज इक्वल्स टू b जब कॉमन लेंगे, पहले कॉमन ले लेते उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू b पहले कॉमन ले लिए तो 3a² माइनस b²। क्लियर। अब इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x/a का वैल्यू कितना आएगा, a² माइनस 3b², इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह इसमें भी y/b का वैल्यू कितना आएगा, y/b इज इक्वल टू 3a² माइनस b²। अब इक्वेशन इसको 2 मान लो और दोनों को जोड़ दो। एड इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो x/a प्लस y/b हो, जोड़ेंगे कैसे, LHS को LHS से और RHS को RHS से, ठीक है। तो LHS दोनों का क्या है, एक का है x/a प्लस इसका है y/b इज इक्वल्स टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a² और 3a², तो फाइनली ये कितना हो गया 4a², और इसके लिए माइनस 3b² माइनस b², तो 4b²। अभी दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो 4a² माइनस b² जो हमको प्रूव करना था। यानी कि ये कितना आया, यही आया ना, ये x/a प्लस y/b का ही वैल्यू आया 4a² माइनस b², ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख देते हैं जो आया है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 4 इंटू a² माइनस b²। अब कंपेयर कर सकते हो कि यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखो x/a प्लस y/b है ना, इज इक्वल्स टू 4a² माइनस b², 4a² माइनस b² प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करना था इसमें कि सबसे पहले इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर दिए इस इक्वेशन को, ठीक है। क्यूब कर दिए तो यहाँ पावर जो दोनों पावर 1/3 है और ये पावर 3 है, तो 3 खत्म हो गया, और इधर बना a प्लस b का होल क्यूब, जिसमें हम फॉर्मूला लिखे, हमें इस फॉर्मूले पे ब्रेक किए। उसके बाद हम i³ और i² का वैल्यू पुट किए, i³ का वैल्यू -i² का वैल्यू -1, और हम रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को एक साथ किए। उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर कर दिए, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को, है ना, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर किए। यहां से x/a निकला और इधर से निकला y/b, ठीक है, कंपेयर करने पे।
हम दोनों को क्या किए, दोनों को इक्वेशन मान के क्या किए, जोड़ दिए, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को जोड़े तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी का वैल्यू कितना आया, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो आपको प्रूव करना था। तो ये था टॉपिक।